प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अर्जन देव जी भाई बुधू जी के कुछ लाहौर के रहने वाला भाई बुधू गुरु घर एक श्रद्धालु सिख था। एक बार जब गुरु जी लाहौर गए तो बुधू ने गुरु सिखों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब लंगर बन चुका और सिख संगत खाकर तृप्त हो गई तो बाद में एक और सिख जो गुरु जी के साथ पंगत में शामिल नहीं हो सका था, भोजन खाने के लिए आया। उसको बुधू के आदमियों ने अंदर न जाने दिया। उसने बाहर खड़े होकर जब अंदर यह अरदास सुनी कि बुद्ध ने संगत को भोजन खिलाकर बहुत खुश किया है, इसका भट्टा पक्का निकले, तो इस सिख ने, जिसका नाम लखू था, ऊंची ऊंची आवाज में कहा, बुधू का भट्टा कच्चा रहे। तदुपरांत दूसरे दिन जब बुधू ने भट्टे में से ईंटें निकालकर देखी तो वे सब कच्ची थी। यह देखकर बुधू बहुत घबराया और गुरु जी के पास हाजिर होकर बताया कि महाराज, मेरा भट्टा तो कच्चा ही निकला है। आपने वचन किया था कि पक्का निकलेगा, इसका क्या कारण है? गुरु जी ने कहा, किसी जरूरतमंद सिख को उस दिन भोजन नहीं दिया होगा। बुधू ने कहा, महाराज, एक सिख उस समय आया था जब संगत प्रसादी खा चुकी थी और अरदास हो रही थी। उसने कहा था बुधू का भट्टा कच्चा रहे और कुछ नहीं। गुरु जी ने कहा, गुरु के सिखों का वचन अटल रहता है, वह फिर नहीं सकता। आगे से कोई ऐसा काम न करना। किसन के लिए लंगर तैयार करके किसी सिख को जो भोजन की आशा करके आए उसको भूखा लौटा देना। अब तुम गुरु घर की शरण आ गए हो, इस कारण चिंता न करो, तुम्हारी कच्ची ईंटें पक्की हुई के मूल्य पर बिक ही जाएंगी। सिखों की सेवा करते रहना। गुरु जी का वचन मानकर बुधू को धैर्य हुआ। उपरांत कारण ऐसा बना कि बहुत वर्षा होने के कारण कोई भट्टा तैयार न हो सका और शाही ठेकेदारों ने शाही किले की नींव भरनी थी। इस कारण उन्होंने बुधू की कच्ची ईंटें भी पक्की के भाव खरीद ली और नींव भर दी। इस प्रकार गुरु जी ने अपने सिख भाई लखू की लज्जा भी रख ली और अपना वचन भी सफल कर दिया। 5 काबल वाली माई। एक माई रोज ही सुबह अमृत सरोवर की कार सेवा करने आती और कार सेवा करते समय कभी कभी अपना हाथ ऊपर करके हिलोर दे देती। जब संध्या का समय होता तो वह संगत में से लोप हो जाती थी। जब कुछ दिन इस तरह ही कार सेवा होती कुछ सिखों ने देखी तो उन्होंने गुरु जी को बताया कि महाराज, एक माई सुबह कार सेवा में शामिल हो जाती है। कार सेवा करती हुई कभी कभी हाथ ऊपर को मारती है और संध्या समय पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती है। यह बात गुरु जी ने माई को बुलाकर जब पूछी तो माई ने कहा, महाराज, मैं रोज काबल से सुबह आते समय अपने छोटे बच्चे को पंघूड़े में सुला आती हूँ और सारा दिन गुरु घर का दीदार करके संध्या समय अपने घर काबल चली जाती हूँ। जो मैं कार सेवा करते समय हाथ ऊपर को मारती हूँ, यह मैं अपने बच्चे के पंघूड़े को हिलोर देती रहती हूँ कि वह सोया रहे, जाग कर रोए न। यह बात सुनकर गुरुजी ने सिखों की तसल्ली के लिए माई को पूछा कि इतनी दूर काबल से किस तरह आदी और जादी हो?
माई ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म के बल के कारण क्षण में ही यहाँ आ जाती और क्षण में ही अंतर्ध्यान होकर वापस घर पहुँच जाती हूँ। गुरु जी ने सिखों को कहा कि पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति है, जो चाहो कर सकते हो, यह कोई आश्चर्य नहीं है। 6 गंगा राम ब्राह्मण। बठिंडे का रहने वाला एक ब्राह्मण गंगा राम एक बार ऊंटों पर बाजरा लाद कर बेचने के लिए अमृतसर आ गया। उस समय गुरुजी संतोखसर की सेवा करवा रहे थे। गंगा राम ने देखा कि यहाँ हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ उसका बाजरा बिक जाएगा। वह गुरु के लंगर में से भोजन खाकर बड़ा खुश हुआ। एक दिन उसने लंगर में से अनाज की कुछ कमी को देखकर अपना 500 मन बाजरा तोलकर लंगर में डाल दिया। इतनी देर में वैसाखी का मेला आ गया। मेले पर जो संगत गुरु जी के दर्शन करने आई, उनकी ओर से बहुत भेंट गुरु जी को अर्पण हुई, जिसमें अनाज, वस्त्र और नकदी पैसे इकट्ठे हो गए। मेले की समाप्ति के उपरांत गुरु जी ने आज्ञा की कि गंगा राम का हिसाब करके उसको बाजरे का मूल्य दे दिया जाए। जब गंगा राम को बाजरे का मूल्य ले लेने को कहा गया तो उसने कहा, महाराज, मैं आप जी की सेवा करके अपना जन्म सफल करना चाहता हूँ। बाजरे का मूल्य मैंने नहीं लेना, यह मेरी सेवा स्वीकार की जाए। मुझे अपना सिख स्वीकार करके नाम दान दे दिया जाए। उसकी श्रद्धा और प्रेम को देखकर गुरु जी ने उसको चरण पाहुल और सतनाम का उपदेश देकर अपनी सिक्खी बख्श दी। सिक्खी प्राप्त करके गंगा राम रात दिन एक करके गुरु जी की सेवा में लग गया। गंगा राम को सेवा का मेवा मिल गया, उसको रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। तदुपरांत वह अपने गांव चला गया और जो वचन मुंह से कहता वही पूरा हो जाता। 7 भाई अजब और अजायब। श्री अमृत सरोवर की सेवा के समय डरोली भाई के रहने वाले 2 सिख भाई अजब और अजायब बड़े प्रेम से सेवा करते थे। इन्होंने और भी कई सिखों को प्रेरित करके गुरु घर की सेवा में लगाकर सिक्खी धारण कराई। बाहर से आई संगत से पैसा इकट्ठे करके भी गुरु जी की सेवा में दे देते थे। इन दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु जी ने इनको तहसील जीरा के गांव धर्मकोट की सिक्खी बख्शी और गुरमती का प्रचार करने के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार इन्होंने अपना जीवन सफल करके बहुत यश प्राप्त किया। पंडित गंगाराम के वरदान से मूलचंद का जन्म। पंडित गंगाराम जो सिद्धियां प्राप्त करके अपने गांव रहता था, उसकी स्नान पानी आदि की सेवा बठिंडे नगर का रहने वाला भाई सिद्धिचंद बड़े प्रेम से करता रहता था। एक दिन उसकी सेवा पर खुश होकर गंगाराम ने सिद्धिचंद को कहा कि तुम किस मनोरथ के लिए सेवा करते हो, जो इच्छा है मांग लो। सिद्धिचंद ने कहा, महाराज, मुझे पुत्र का वरदान बख्शो। पंडित गंगाराम ने कहा कि गुरु घर की कृपा से तेरे घर बड़ा भक्त पुत्र होगा, जो कि महान गुरु, शक्तिवान और परोपकारी होगा। इस लड़के के सिर पर जन्म समय ही सफेद बालों की चोटी होगी। यह वरदान लेकर सिद्धिचंद बहुत खुश हुआ। जब समय पाकर उसके घर ऐसा पुत्र पैदा हुआ तो पंडित गंगाराम ने उसका नाम मूलचंद रखा। यह मूलचंद बड़ी करनी वाला हुआ, जिसको बड़े सिद्ध पुरुष भी मानते थे। पटियाले राज्य के सुनाम नगर में इस स्थान को लोग आज तक भी पूजते हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।